बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम एक थ्योरेटिकल आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है, इसमें सम टाइम जब हम डायनामिक्स के प्रॉब्लम जो हैं उसको सॉल्व करते हैं तो ये मेथड जो है ये बड़ा यूज़फुल है। उसके अंदर सम टाइम इट इज़ कन्वीनियंट टू अप्लाई ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डायनामिक्स। और ख़ासकर जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मालूम करना होता है तो ये मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई और चीज़ कैलकुलेट करनी है तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल ऐसे सवालों के लिए है जिसके अंदर हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस तय करना हो, जिसमें पार्टिकल ने जो फासला तय किया है, डिस्टेंस तय किया है, उसको गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। अब ग्राफिकल मेथड जो है इसके दो हैं पार्ट, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पहले हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आएगा, उसमें एक डिपेंडेंट होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी। ये चीज़ हमेशा के लिए जहन में जो ना ये आप फिक्स कर लें कि जो दिन दो चीज़ों का ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हैं उसमें एक डिपेंडेंट होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी। मसलन अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, तो डिस्टेंस जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम यहां पे क्या है? इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस क्या है? डिपेंडेंट। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आपने हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके अंदर जो पॉइंट भी होता है ना, पहला पॉइंट वो इंडिपेंडेंट का होता है और दूसरी पॉइंट के अंदर पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा डिपेंडेंट का होता है जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं। तो अब जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करना जा रहे हैं तो इसके अंदर दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसका मतलब है कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसको अलोंग हम एक्स एक्सिस सपोज करेंगे और डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस सपोज करेंगे। इफ वी प्लॉट द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, देन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स बाय मींस ऑफ स्मूथ कर्व वी गेट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या है, जरा देखें। जब हम फर्ज किया कि एट t इज इक्वल टू 1 पर पार्टिकल ने डिस्टेंस तय किया 2, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, पॉइंट आपका आ गया 1 2। फिर जब डिस्टेंस 3 था, फर्ज कर लिया जी इसका आंसर आ गया 4, यानी एट t इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4, तो 1 2 3 1 2 3 4। तो इसी तरह जो ना ये आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लेते जाएंगे। अब उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? स्मूथली जोड़ देना है। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे नहीं जोड़ना, स्मूथली। अब यहाँ पे यहाँ तक जाना है ऐसे, तो ऐसे करके स्मूथली जाएंगे आप, ठीक है। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपने स्मूथली जोड़ देना है। तो स्मूथली जोड़ने के बाद जो कर्व मार्ज वजूद में आती है उस कर्व को हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की
डेफिनेशन। नाउ अब जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। इसके अंदर पॉइंट को जो है कोई भी कर्व अगर आप लेते हैं ऐसे करके कोई कर्व, तो इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम x कॉमा वाई के साथ डिनोट करते हैं, यानी पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहली वैल्यू t की होगी और दूसरी वैल्यू x की। तो पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t कॉमा x। यानी अगर यहां पे लिखा होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर 3,4, तो इसका मतलब यह है कि जब टाइम 3 था तो फासला कितना तय किया पार्टिकल ने, 4 तय किया। अब जब हम y को डिफरेंशिएट करते थे x के लिहाज से dy बाई डी एक्स, तो ये तो क्या आता था, टेंजेंट थीटा के बराबर होता था ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी इस लाइन के ऊपर यहां पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी तो उसका जो स्लोप है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम वहां पे हमने पॉइंट था एक्स वाई था, वाई को डिफरेंशिएट किया एक्स के लिहाज से। यहां पे टी एक्स है तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के लिहाज से। तो ये किसके बराबर होती है, ये तो वेलोसिटी होती है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये टेंजेंट लाइन जो आ गई है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसकी जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। वेलोसिटी v बराबर है dx ओवर dt इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और ये टेंजेंट थीटा क्या है, स्लोप है टेंजेंट लाइन का, राइट। तो फिर नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट p किसके बराबर होगा, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dx ओवर dt। और dx ओवर dt किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वेलोसिटी आ गई एट द पॉइंट p। अब जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के ऊपर मूव करते हैं ऐसे करके, जब यहां पे थे तो टेंजेंट लाइन इसके बराबर आ गई, जब आप यहां पे गए तो टेंजेंट लाइन इसके बराबर आ गई। टेंजेंट लाइन चेंज होने का मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कर्व द टेंजेंट लाइन इज डिफरेंट, दैट मीन द velocity at different point of the curve is different। तो यही लिखा है मैंने, at different point of the curve the slope of the tangent line is different, it means that velocity is different at different point of the curve। if the velocity of the particle is moving along the straight line is constant, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है, मतलब ये देखें v इज इक्वल टू dx ओवर dt, टेंजेंट थीटा कांस्टेंट, यानी स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। यहां पे देखो स्लोप चेंज हो रहा है, यहां पे स्लोप ये था, इधर जो है चेंज हो रहा है। और अगर आपका स्लोप कांस्टेंट आ जाए, स्लोप कांस्टेंट आने का मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के बराबर आया करेगी। ठीक है जी, तो ये था कंसेप्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के मतलब। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड का दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। अब वेलोसिटी और टाइम में से देखना है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट। अब वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो वेलोसिटी को चेंज होने के लिए टाइम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए इस केस में भी हम टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। इफ वी प्लॉट
द सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, यानी टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लेते जाएं और उसके मध्य मुकाबल जो वेलोसिटी है उसको अलोंग वाई एक्सिस लेते जाएं। देन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ स्मूथ कर्व वी गेट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मसलन ये देखें, यहां पे ये मेरे पास फर्ज किया इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, तो यहां पे अब जब मैं लिखता हूं 3,4 तो इसका मतलब है कि जब टाइम 3 था तो वेलोसिटी की कीमत किसके बराबर थी? 4 के बराबर। अब यहां पे डिफरेंट पॉइंट आते जाएंगे, डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट पॉइंट आते जाएंगे, उन पॉइंट्स को स्मूथली जोड़ दें, तो स्मूथली जोड़ने से जो कर्व बनेगी उस कर्व को हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ सपोज कर लिया है कि ये हमारे पास है। अब जाहिर है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट को जब लेते हैं तो पॉइंट को एक्स कोमा वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाएंगे तो पॉइंट को हम PTV, पाकिस्तान टेलीविजन, PTV पॉइंट को TV के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पहली वैल्यू टाइम की, दूसरी उसकी वेलोसिटी की होगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि एट t = 3 इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। अब यहां पे अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, तो dy/dx में स्लोप होता है टेंजेंट थीटा = dy/dx, यानी दूसरे में चेंज पहले के लिहाज से, तो वेलोसिटी में ज़ाहिर है तब्दीली टाइम के लिहाज से ही आएगी ना, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर? dv/dt। ये किसके बराबर आएगा? टेंजेंट थीटा के बराबर आएगा। ये किसके बराबर है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और dv/dt किसके बराबर होता है? ये तो a के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट के ऊपर उसके एक्सेलरेशन की कीमत को वाज़िया करता है। अब मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जब मैं ऊपर चला जाऊंगा यहां पे, तो यहां पे टेंजेंट लाइन डिफरेंट आ जाएगी। तो इट मीन्स दैट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कर्व द टेंजेंट लाइन इज डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि कर्व के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। ये देखें, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज डिफरेंट, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कर्व। If the acceleration of the particle moving along the straight line is constant, यानी अगर a = dv/dt टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया, ये चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसकी टेंजेंट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो फिर इसका ग्राफ क्या बनेगा? इस तरह की ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये था कंसेप्ट हमारा ग्राफिकल मेथड के बारे में। अब हम इसको यूज़ करते हुए डायनामिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ रिलेटेड है। स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लंबी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे, फिगर कंप्लीट करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके नीचे ये एरिया बन रहा है, ये सारा, ये देखें। अगर मैं ये एरिया निकाल लूं तो एरिया निकालने का मतलब ये है कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल निकाल लिया है। एरिया यहां पे लिख लें आप, नोट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by the particle in the given interval of time।
अब ये देखें, एरिया का मतलब जब हम इंटीग्रेशन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, एरिया निकालने के लिए। तो ये मैंने वेलोसिटी ली, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, इन द इंटरवल t1 से t2। अब इसके नीचे ये इसका मतलब है कि मैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, dx ओवर dt, इसको इससे कैंसिल किया, dx आ गया, dx का इंटेग्रल लिया x ऑफ t, क्योंकि x t का फंक्शन है। अपर लिमिट पुट की t2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट की t1 आ गया। तो ये देखिए ये किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको ये कहा जाए कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया बनता है वो एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को आसान बनाते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपने प्लॉट करना है तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को लेंगे, इधर आएगा टाइम, एंड करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इधर आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है जी। अब स्टेटमेंट को पढ़ें जरा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, t, v। तो t, v के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, 0 आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो जो मैंने बोला है वो लिख दें, बिकॉज at t is equal to 0 the particle start from rest, that is v किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। therefore velocity time graph will start from O। पहली बात तो ये हो गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ओरिजिन से शुरू होगा। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एट t इज इक्वल 0 विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद कि एक बॉडी अगर 40 की स्पीड से जा रहा है तो एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 45 आ गई, फिर अगले सेकंड में फिर जो है ना 50 आ गई। यानी ये देखें एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और वेलोसिटी जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। then a particle move with constant acceleration, therefore velocity time graph is OA line। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक उसकी वेलोसिटी v नहीं हो जाती। इधर ये वेलोसिटी v होती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर जब उसकी वेलोसिटी v हो गई तो तब तक ये सिलसिला जारी रहा। then a particle move with constant acceleration a, therefore velocity time graph till it attains a velocity v, till it attains a velocity v
therefore velocity time graph is OA line। ये एक्सेलरेशन आ गया जी आपका। फिर क्या होता है, इट मूव्स यूनिफॉर्मली। उसके बाद जब इसकी स्पीड v होगी तो फिर v स्पीड्स के साथ ही चलता जा रहा है ये। देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्मली, देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज AB लाइन। तो आइए इसको लिखते हैं, then it moves uniformly, then it moves uniformly, therefore velocity time graph is AB लाइन। यूनिफॉर्मली, कुछ देर तक ये यूनिफॉर्मली मूव करता है। फिर क्या होता है, देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब इसकी वेलोसिटी ने कम होना है तो ये फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज होती है वेलोसिटी और रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है, 2a। देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a एंड पार्टिकल कम्स टू रेस्ट में आ जाएगा। तो फिर इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर आ जाएगी और यहां पे इस मुकाम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 के बराबर। देन इट मूव्स विद कांस्टेंट retardation 2a, therefore velocity time graph is, इसका नाम रखते जी आप BC और ये 2a के बराबर आ गया। velocity time graph is BC लाइन, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ गया। तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस जो है ये तय किया है। हमने अभी यहां पे एक छोटा सा आर्टिकल किया था, उसमें हमने कहा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आ गया है। अब अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट कर लूं तो इस एरिया का जो आंसर होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल के बराबर होगा। अब ये देखें, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 किस्म का है, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, और एक को मैंने खाली छोड़ दिया है। अब अगर आप देखें, उसने स्टेटमेंट में कहा है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम जो है ना इस पूरे प्रोसेस में जो लगा है वो t सेकंड है। लेकिन हमारी मोशन जो है वो 3 किस्म की है। एक मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है रिटार्डेड मोशन। हम फर्ज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो टाइम है वो t1 है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए टाइम t2 है और रिटार्डेड मोशन के लिए टाइम t3 है। 3 किस्म की मोशंस हैं, 3 किस्म के टाइम सपोज कर लिए, और ये पूरा टाइम t1 जमा t2 जमा t3 ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू t। ये स्टेटमेंट में गिवन है। लेट t1 बी द टाइम for accelerated motion, let t1 पूरा इकट्ठा लिख लेते हैं, let t1 t2 t3 be the time for accelerated motion
यूनिफॉर्म मोशन एंड रिटार्टेड मोशन। देयरफॉर टी किसके बराबर आ जाएगा? T1 जमा T2 जमा T3, इसका नाम रखते हैं नंबर 1। अब हमने निकालना है एरिया। हमने कहा था कि हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए निकालना पड़ेगा एरिया। x इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसके बराबर आता है? ये तो बराबर है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम रखते हैं आप L, इसका नाम रखते हैं M। एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपकी OLA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ALB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। ये T3 को थोड़ा सा ना इधर करके लिख लें, यहां पे करके, ये T3 एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप निकालना जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहां पे देखें 1/2, अब इस ट्रायंगल की बेस क्या बनती है? OL। ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है? AL के बराबर, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ कितनी है? LM, विड्थ कितनी है? AL ले लें या BM ले लें, एक ही बात है, प्लस 1/2 इसका एरिया किसके बराबर आएगा? बेस MC इंटू ऑल्टीट्यूड BM, राइट। अब O से लेकर L तक देखो किसके बराबर है? O से लेकर L तक ये तो T1 के बराबर है, और A से लेकर L तक ये किसके बराबर है? V। 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इसका एरिया निकल आया। इसका एरिया किसके बराबर आएगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, वो क्या है? T2 और V, T2 इंटू V प्लस 1/2 इसकी बेस MC किसके बराबर है? T3 के बराबर, और इसकी ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है? V के बराबर। तो अगर मैं यहां से 1/2 V को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है T1 प्लस 2T2 प्लस T3, इसका नाम रखते नंबर 2। अब अगर हम किसी तरीके से T1, T2, T3 की कीमतें निकाल लें तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल निकल आएगा। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं? T1, T2, T3 की कीमतें कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी फाइंड T1, T2, T3। T1 निकालने के लिए अब ये देखेंगे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो ये है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, और यह बेस, तो ये आ गया V/T1। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, T1 की कीमत किसके बराबर निकल आई? V/A के बराबर निकल आई। इसका नाम हम रखेंगे नंबर 3। अब T3 कैलकुलेट करना है। यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है 2A। अब ये देखें 2A जो है ये रिटार्डेशन है ना, इसके साथ -2 लगाते हैं, लेकिन इसका जो एंगल एक्स एक्स के साथ बन रहा है, ठीक है, ये देखें, ये इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है इस टेंजेंट का, वो 90 से ज्यादा हो जाता है, दूसरे कोऑर्डिनेट में चला जाता है। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, जवाब 2A = टेंजेंट थीटा ही आएगा। तो 2A = टेंजेंट थीटा = V/T3। अरे वाह, T3 की कीमत मिल गई भाई, V/2A। हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसका नाम है नंबर 4। अब T1 और T3 को चूक कर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो वहां से हमारे पास T2 की कीमत निकल आएगी। पुट 3 4 in 1 में पुट किया तो ये आ गया T = T1 की जगह पे आ गया V/A। T2 कैलकुलेट करना है V/2A। ये V/A 1/2 3/2V बन जाएगा। ये 3/2 AV प्लस T2। तो प्यारे बच्चों, T2 की कीमत यहां से मैंने निकाल ली, T - 3V/2A के बराबर आ गई। तो यही सारा मसला था। हमने T1 T2 T3 की कीमतें निकाल ली थी, सो वो हमने निकाल ली। अब ये जो वैल्यूज आई हैं 3 4 और 5, इसको उठाकर आप 2 के अंदर पुट कर दें। पुट 3 4 5 इन नंबर 2, तो x विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू V। T1 की जगह पे आ गया V/A प्लस 2 इंटू T2 की जगह पे आ गया T - 3V/2A प्लस T3 की जगह पे आ गया V/2A। इसको अगर आप आगे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका जो आंसर आ जाता है दैट इज इक्वल टू 1/2 x = 1/2 V बाहर रहेगा, 2t, इसको इससे ज़रूरत देंगे 2t आ जाएगा। बाकी v वाली रकमों को सिंप्लीफाई कर लेना आपको, 3V/2A। तो ये है जी आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आगे मज़ीद एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में नए टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।